एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे लाइटरेट सॉइल के बारे में कि लाइटरेट सॉइल क्या होता है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि ब्लैक सॉइल क्या होती है, रेड सॉइल क्या होती है, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कौन सी कल्टीवेशन उनमें की जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइटरेट सॉइल को। लाइटरेट नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। क्या है कि नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ये जो वर्ड है, जो लाइटरेट वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि है लेटर, और लेटर का मीनिंग क्या होता है? ब्रिक। अब लेटर वर्ड से ही क्यों डिराइव किया गया है, यानी कि जिसका मतलब ब्रिक है, ईंट है, तो उस वर्ड से हमने लेटराइट सॉइल को क्यों डिराइव किया? क्योंकि जो लेटराइट सॉइल की करेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट ब्रिक के करेक्टरिस्टिक के जैसे ही है, सेम है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिक होती है वो हार्ड होती है, वैसे ही लाइटरेट सॉइल भी हार्ड होती है। उसके साथ ही लाइटरेट सॉइल अनफर्टाइल होती है, और जो ब्रिक की सॉइल होती है वो भी अनफर्टाइल होती है। और अब इसमें बताया हुआ है कि बिकेम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड। जब वो ड्राई हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये सॉइल, लाइटरेट सॉइल, और जब वेट होती है तो बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। उसके बाद में फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल। अब लीचिंग की वजह से ये फॉर्म होते हैं, यानी कि लीचिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइटरेट सॉइल फॉर्म होती है। तो लीचिंग का मीनिंग क्या होता है, ये भी 1 मार्क्स में एक अलग से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीचिंग। तो लीचिंग होता है कि कोई भी एक, ये मान ली हम सोयल है, तो इसके ऊपर की जो लेयर है, इस टॉप सोइल है, इसका वॉश होना, यानी कि हैवी वाटर फ्लो से ये जो टॉप सोइल है ये फ्लो होके आगे चली जाना और हार्ड रॉक का निकल जाना, उसे हम कहेंगे लीचिंग। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो लीचिंग की डेफिनेशन होगी वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सोयल ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ में organic matter of the soil will be removed fast by bacteria as it is high in temperature, and humus will be taken quickly by the trees and other plants, thus humus content is low। अब इसमें कहा गया है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बैक्टीरिया उसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, और उसी के साथ में जो ह्यूमस वहाँ पर प्रेजेंट होती है वो प्लांट्स एंड ट्रीज बहुत ज़्यादा क्विकली सडनली ले लेते हैं। उसी के साथ में तो इसी वजह से क्या होता है कि ह्यूमस कंटेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो होता है। और जो ये लेटराइट सॉइल है ये आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं ये मिनरल, आयरन एंड एल्यूमिनियम। और डिफिशियंट किस में होती है, किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस, इन चीज़ों की कमी होती है लेटराइट सॉइल में। कलर कैसा होता है? रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। हमने जाना था कि आयरन भरपूर होता है इसमें, आयरन की भरपूर मात्रा होती है लेटराइट सॉइल में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका रेड कलर है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। उसके बाद में क्या क्या कल्टीवेशन होती है यहाँ पे? मेनली यहाँ पे होती है राइस, रागी, शुगर केन, कैशियोनट्स। कैशियोनट्स यानी कि काजू और गन्ने की खेती, और राइस, रागी होते हैं। उसके बाद में इट इज़ गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड कैशियोनट। अब इसी के साथ में टी, कॉफ़ी और कैशियोनट के लिए बहुत अच्छी सोइल मानी जाती है लेटराइट सोइल को। अब ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती है केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा एंड आसाम। आसाम में पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये इस सॉइल में मोस्टली जो डीप रूट्स के प्लांट होते हैं, डीप रूट के प्लांट ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी रूट को नीचे फैलाने में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा कम फैलती है, तो वो प्लांट्स यहाँ पर नहीं ग्रो होते। उसी के साथ में
इस सोयल का ये सोयल बहुत ज़्यादा इरोड होती है, यानी कि यहाँ पे इरोजन और डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जो इरोजन होता है और डिग्रेडेशन क्यों होता है, क्योंकि ये लैंडस्केप फॉर्मेशन में बनी हुई होती है, लैंडस्केप एरिया में होती है, और साथ ही में जो हैवी वाटर होता है वो फ्लो कर ले जाता है टॉप सोयल को, जिसकी वजह से जो बची हुई सोयल, जिसकी वजह से लेटराइट सोयल डिग्रेड होती है। अब यहाँ पर हमारा जो लेटराइट सोइल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे एरिड सोइल के बारे में कि एरिड सोइल कैसी होती है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है एरिड सोइल का, तो हम इसे ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स में कवर कर लेंगे। तो सीन इन एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन कहाँ पर मिलती है, जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड कंडीशन होती है। डिपॉजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज़ से ये डिपॉजिट होती है, यानी कि हवा के साथ उड़कर आ जाती है सोयल और एक जगह पे डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद में हाई इन साल्ट कंटेंट यानी कि सेलाइन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस सॉइल में सेलाइनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन किया जाता है यहाँ से इवेपोरेशन प्रोसेस की मदद से। अब इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम कि सांबर लेक में हम कॉमन सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस की मदद से। उसके बाद में अब क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी ज़रूरत होती है एरिड सॉइल को, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो ज़रूरत होती है एरिड सॉइल को वो है हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। इसी के साथ में हमने पहले अभी पढ़ा था लाइटरेट सॉइल के बारे में, तो उसके अंदर क्या था कि उसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल की ज़रूरत थी क्लाइमेटिक कंडीशन में, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई चाहिए लेकिन रेनफॉल लो होनी चाहिए। कंकर और impure calcium carbonate content is high which restrict the infiltration of water। अब इसमें कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट जो impure कैल्शियम कार्बोनेट के कंटेंट होते हैं वो भी हाई होते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं यानी कि रोकते हैं वाटर के इनफिल्ट्रेशन को। अब उसके बाद में टेक्सचर कैसा है, सैंडी टेक्सचर है, यानी कि थोड़े थोड़े पथरीला सा है, मीन्स स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। उसके बाद में कलर क्या है, रेडिश है और साथ में ब्राउनिश कलर होता है। उसके बाद में फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, ये कहाँ पर पाई जाती है, इसकी लोकेशन है वेस्टर्न राजस्थान। और ये इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लिख सकते हैं कि लैक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ये जो कि हमने पढ़ भी लिया, ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक रहेगा इसके लिए। उसके बाद में अब हमने देखा कि ये बहुत इतने जो इसमें सेलाइनिटी भी है, सैंडी टेक्सचर है, ह्यूमस और मॉइस्चर भी नहीं है, तो इससे हम क्या अनुमान लगा रहे हैं कि ये एक अनफर्टाइल लैंड है। अनफर्टाइल लैंड है तो यहाँ पे कल्टीवेशन कैसे होती है, यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है अगर यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन हो जाए तो। अब प्रॉपर इरिगेशन के लिए एक तो रेनफॉल जो कि मेन यहाँ पे माध्यम होता है, और उसके बाद में दूसरा जो मीडियम क्या हो सकता है वो है ड्रिप इरिगेशन का। तो ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर कर सिर्फ पौधों को पानी देकर, पूरी लैंड को पानी ना देकर यहाँ पे कल्टीवेशन की जा सकती है। दैट्स ऑल फॉर our today's lecture. We will continue our chapter in next video. So thank you and have a nice day.